तो दाऊ आप गोली चला दी है घर के अंदर, तो के ना छोड़ के जाए, फिर चला दे पुलिस। ठीक है, ये आप ऑन रिकॉर्ड कहा था। हाँ ऑन रिकॉर्ड कहा था, फिर चला दे पुलिस, फिर चला दे पुलिस, बट यू डोंट हैव एनी रीजन। फिर उसके बाद रोया ना कि चल का कहते हैं दाऊ के बाद बताइए क्या हुई आपके साथ, आप अपन सोच लें कम से कम। अगर आप गोली चलाई दी हैं तो आपके साथ क्या हुई आपका पता नहीं ना, आजीवन कारावास और फांसी ये टाइप की चीज हो सकता था। अब गुस्सा में कुछ बोला जाता है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को कौन नहीं जानता है। आजकल सियासी गलियारों में इनके विषय में चर्चा तेज हो गई है। जब से इनकी पत्नी भानवी सिंह ने इनको लेकर के ट्विटर पर एक पोस्ट किया है। जी हाँ, गुरुवार को भानवी सिंह जी ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया जिसपे उन्होंने लिखा कि जो है रघुराज प्रताप सिंह जी के पास भारी मात्रा में अवैध हथियार हैं जो आने वाले समय में देश के लिए खतरा हो सकते हैं। इनके पास जिगाना पिस्टल्स और तमाम सारे प्रकार के अपडेटेड हथियार हैं जो देश के लिए खतरनाक हो सकते हैं। और उन्होंने लिखा कि रघुराज प्रताप सिंह जी ने भानवी जी के जो हथियार थे, जो लाइसेंसी हथियार थे, उनको जब्त कर लिया है, उनको नहीं दे रहे हैं। और साथ ही लिखा कि पिछले 30 वर्षों से उनके साथ रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के परिवार ने अन्याय किया है, उनको प्रताड़ित के लिए किया है, घरेलू हिंसा से पीड़ित रही हैं और 30 वर्षों तक उन्होंने परिवार की इज्जत मान मर्यादा को बचाने के लिए वो चुप रही। किंतु अब जब राजा भैया के एक मित्र हैं भाई के रूप में, इनको गोपाल जी कहा जाता है, वो इन दोनों के संबंध में आए दिन चर्चाओं में आते रहते हैं। बीते दिनों भी उन्हीं को बीच में ला करके कुछ चर्चाएं हुई थी। किंतु इसमें भानवी जी ने कहा कि जो है लेकिन अब गोपाल जी ने मुझे पागल कहा है, मुझे कहा कि मैं पागलपन की शिकार हूं, तो अब मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूंगी। मैं अपनी बात को सोशल मीडिया के जरिए जनता को बताऊंगी, देश को बताऊंगी, ताकि राजा भैया के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही कानून कर सके। इसके साथ साथ उन्होंने जो है कुछ तस्वीरें साझा की जिसमें कुछ हथियार थे जिनको ब्लर किया गया था। राजा भैया की एक तस्वीर थी उनकी प्रेमिका के साथ, जहां तक ये दावा किया गया कि उनकी कोई प्रेमिका है जिनके साथ वो तस्वीर थी। और जो है एक ऑडियो वीडियो शायद शेयर किया गया जिसमें रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ये कह रहे थे, हाँ फिर से गोली मार दूंगा, फिर से मार दूंगा। ऑडियो आपको सुनाते हैं, अभी ऑडियो सुन लीजिए आप। तो दाऊ आप गोली चला दी है घर के अंदर, तो के ना छोड़ के जाए, फिर चला दे पुलिस। ठीक है, ये आप ऑन रिकॉर्ड कहा था। हाँ ऑन रिकॉर्ड कहा था, फिर चला दे पुलिस, फिर चला दे पुलिस, बट यू डोंट हैव एनी रीजन। फिर उसके बाद रोया ना कि चल का कहते हैं दाऊ के बाद बताइए क्या हुई आपके साथ, आप अपन सोच लें कम से कम। अगर आप गोली चलाई दी हैं तो आपके साथ क्या हुई आपका पता नहीं ना, आजीवन कारावास और फांसी ये टाइप की चीज हो सकता था। अब गुस्सा में कुछ बोला जाता है। दुनिया भाव। तो ये ऑडियो है जो शेयर किया गया। उसके बाद ये चर्चा बहुत तेज हो गई, सियासी गलियारों में हलचल मच गई और राजा भैया को लेकर के तमाम सारे लोग कमेंट्स बोलने लगे, अपनी बातें रखने लगे। किंतु आज राजा भैया के जो बेटे हैं, राजा भैया के 2 बेटे हैं, उन दोनों ने भी ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करके अपनी मां के खिलाफ कहीं ना कहीं अपनी मां को घेरने का प्रयास किया है। अब जानते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। सबसे पहले राजा भैया के बड़े बेटे बृजराज प्रताप सिंह ने ट्विटर यानी यक्स पर लिखा, जय श्री राम। माँ हैं ये सोचकर अब तक चुप रहे, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। जब हमारी आजी अस्पताल में हार्ट अटैक से जूझ रही हैं और पिछले 3 दिन में 2 सर्जरियां हो चुकी हैं, इसी समय हमारी माँ ने परिवार की इज्जत को सड़क पर उछालने का काम किया। जब उन्हें अपनी बेटियों की शादी की चिंता करनी चाहिए, तब वे बदले की भावना से दाऊ और उनके साथियों पर प्रहार कर रही हैं। दाऊ अर्थात राजा भैया नौकरों और कर्मचारियों तक पर झूठे केस लगवाए, अदालत में कुछ हासिल नहीं हुआ तो पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई, अब सोशल मीडिया पर तमाशा कर रही हैं। बृजराज ने आगे लिखा, हमें अपनी माँ की राजनीतिक ट्रोल सेना से कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई डर नहीं लगता।
हम अपने पिता और सत्य के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने अपनी माँ पर बड़ा सवाल उठाते हुए लिखा, अगर दाऊ इतने बुरे हैं तो माँ तलाक क्यों नहीं दे देती? क्या ये सिर्फ 50-100 करोड़ रुपए और 25 लाख रुपए प्रति माह की मांग का खेल है? उन्होंने इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। बृजराज ने आगे लिखा, आज गोपाल काका को भी इसी में विलीन कर लिया गया है। उन्हें विलन बनाया जा रहा है क्योंकि वे दाऊ के साथ हर लड़ाई में खड़े हैं। उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। हद तो तब हो गई जब माँ ने घर में वेपन्स के बारे में लिखा। क्या घर में कोई न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है? इसके बाद राजा भैया के छोटे बेटे अर्थात शिवराज प्रताप सिंह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अर्थात ट्विटर पर माँ भान्वी के खिलाफ आरोप लगाए। उन्होंने लिखा, मम्मा संपत्ति और पैसे की चाह में दद्दू पर झूठे आरोप लगा रही हैं। दद्दू यानी कि राजा भैया पर। उन्होंने कोर्ट में 50-100 करोड़ रुपए की मांग की है और साथ ही हर महीने 25 लाख रुपए की डिमांड रखी है। वे सोशल मीडिया पर महिला होने का विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। विक्टिम कार्ड खेल करके वो लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रही हैं, जबकि दाऊ ने हमें हमेशा अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए हैं। शिवराज ने आगे लिखा, हमने परिवार में सुलह कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन मम्मा ने किसी की नहीं सुनी। अब उन्हें सोशल मीडिया पर ड्रामा करने के बजाय अदालत में जाकर मुकदमा लड़ना चाहिए। पति पत्नी के विवाद में अब दोनों बेटे खुलकर सामने आए हैं और पिता का पक्ष लिए हैं। इससे साफ है कि मामला अब केवल पारिवारिक झगड़ा नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। राजा भैया की राजनीतिक छवि और भविष्य पर इस विवाद का गहरा असर पड़ सकता है। फिलहाल एक ही दिन में दोनों बेटों के बयानों ने इस विवाद को और भी गर्म कर दिया है। अब सबकी निगाहें अदालत के फैसले और आने वाले वक्त की राजनीतिक घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। तो राजा भैया के दोनों बेटों ने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए ये सब तमाम सारी जानकारी दी, अपनी बातें लिखी। आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और राइजिंग भारत को अगर आप देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के पास जो इन विषयों को लेकर रुचि रखते हो, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ताकि हमें बल मिले, हमें साहस मिले, ताकि हम और प्रखरता से और मुखरता से ऐसे विषयों को आप तक लाते रहें। नमस्कार, हमारा नाम रामकृष्ण शुक्ला है और आप देख रहे थे राइजिंग भारत। जय हिंद, जय भारत।